फादर इन लॉ में फादर सिर्फ यूं ही नहीं होता, एक्चुअल में आपके दूसरे पिता होते हैं। और 8 अगस्त सुबह 8 बजे के करीब जो है दीदी का फ़ोन आता है कि पापा नहीं रहे, उनका शरीर जो है ठंडा पड़ गया है। ससुर जी का देहांत हो चुका था। थोड़ी देर बाद पत्नी का फ़ोन आता है और वो जो कहती है कि तुम कभी किसी चीज़ में नहीं आते हो, हमेशा बाहर बाहर रहते हो, तो मेरे पापा के लिए तो आओगे ना। उसका ये सवाल कितना कठिन रहा होगा और मैं जवाब कितना मुश्किल से दे पा रहा हूँगा, इसकी मैं आपको नहीं बता सकता। मैं उस दिन फिर निकला रांची से पटना गया, क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी। पटना से फिर मैं लखनऊ गया, लखनऊ से बाई रोड अयोध्या गया और फिर उनकी अंत्येष्टि हुई। और उसके बाद मैं ये अत्यंत नितांत निजी बातें हैं, मैं आपसे क्यों बता रहा हूँ, मुझे नहीं बताना चाहिए। लेकिन इन 2 दिनों में, मैं इस दौरान रांची में था, प्रोटेस्ट कवर कर रहा था, इन 2 दिनों में इतने अनर्गल प्रलाप किए गए और बहुत सारे हैं। मैं एक एक करके सारे जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन जितना मुझे दिखा या जितना मुझे दोस्तों ने भेजा उतना भाई दिखता तो है ही, सबको ऐसा तो नहीं दिखता। 3-4 मेन बिंदु हैं, उस पर मैं जवाब दे देता हूँ। पहला बोला गया कि ये जो है इनको सरकारी खर्चे पे बुलाया गया है। किसी सरकार में भी इतना दम नहीं है कि सरकारी खर्चे पे बुला ले, ठीक है। और दूसरी बात कि कहा गया कि ये पतरातू के रिसोर्ट में रुके थे, पर्यटन विभाग ने रुकवाया था। मैं हर जगह यहाँ पे जितने भी मैं प्राइवेट होटल में रुका हूँ, पतरातू के रिसोर्ट में मैं 2 महीने पहले रुका था, जब पहली बार कवरेज करने आया था। और वो फ्री फॉर ऑल है, कोई भी आकर के उसको बुक कर सकता है। वो एक तरीके से पर्यटन विभाग का बनाया हुआ है कि लोग पर्यटन के लिए आते हैं तो आकर के बुक करके रहें। तो मैं भी था वहाँ पे वो पिछली बार, और कह रहे हैं कि इसको सरकार ने रुकवाया था पिछली बार। और अभी ये कह रहे हैं कि सरकार इनके उसको रिट्वीट कर रही है, जो हेमंत सोरेन सरकार है, और उस इंटरव्यू को, ठीक है। पिछली बार जब मैं रिपोर्ट करने आया था तो इसी जेएमएम की सरकार, इसी जेएमएम के हैंडल ने 3 बैक टू बैक ट्वीट किए थे हमारे खिलाफ कि पांडे जी बिक गए, भाजपा से करोड़ों का सौदा हुआ है। और मैंने तब कोई रिएक्ट नहीं किया था, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का विरोधी नहीं हूं। और मैं सौरभ और सुल्तान आपस में बात करते थे, मैंने कहा देखना यार, एक दिन आएगा यही जेएमएम का हैंडल जो है, हम कोई इंटरव्यू करेंगे इनकी नेता का और ये इसको ट्वीट और रिट्वीट कर रहे होंगे। तो ये बात हर पार्टी पे लागू होती है, सब पार्टियां ऐसे ही होंगी, क्योंकि आदत नहीं है इन लोगों को इस तरीके से सवाल सुनने का और झेलने का। अब वो अपने अपने पत्रकार हो गए हैं, तो हर दल में वही हाल है। दूसरा ये बोला गया कि पैसा लिया है, पैसे का कोई एक रुपए का कोई लेन देन साबित कर दे तो आज ही नहीं, जब कहोगे तब पत्रकारिता छोड़ दूंगा। तीसरी बात कि कहा गया कि ये झारखंड का पर्यटन का प्रचार कर रहे हैं। मतलब अब मैं अपने एक दोस्त के यहाँ गया था, वहाँ के पास में अगर वहाँ मुझे कुछ सुंदर दिखा, मैं एकदम सो के उठा, मेरी शक्ल देख के कोई कह सकता है। और मुझे लगा कि कोई स्पेसिफिक जगह नहीं, अगर पर्यटन विभाग किसी से प्रचार कराएगा तो अपनी स्पेसिफिक लोकेशन की कराएगा। मैं कह रहा हूँ कि झारखंड प्राकृतिक रूप से इतना सुंदर है, तो मैंने कहा कि आप लोग को, देश के लोगों को अपनी मिट्टी को जानने के लिए झारखंड आना चाहिए। अगर किसी को लगता है कि झारखंड सिर्फ उसी का है, या झारखंड का है वो, या जो लोग हैं वही झारखंड के बारे में बोल सकते हैं, तो मुबारक हो। चौथी बात कि बहुत मतलब जाति सूचक टिप्पणियां की गई, बहुत कुछ बोला गया। मैं किस चीज़ का, अरे भाग गया, जबकि मैंने बच्चों से बोला था कि 10 तारीख को आपका प्रोटेस्ट है और 10 तारीख तक मैं रहूँगा, मैं और मेरी टीम रहेगी। लेकिन अब कई बार होता है कि धर्म और कर्म के बीच खड़ा आदमी बहुत असहाय होता है, और असहाय आदमी की चुप्पी को कमज़ोरी समझा जाता है, कई बार उसकी मजबूरी होती है। जिन लोगों ने किया ये लाइक्स और व्यूज़ के लिए और पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए, उन सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग ऐसे ही करते रहिए। आपका चेहरा सब लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। और मैं ईश्वर से कामना करूंगा, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, कभी आप लोग के घर में कोई दिक्कत ना हो, कभी किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, कभी आप इस तरीके की मुसीबत में ना पड़े। मैं रांची धर्म निभाने गया था, कर्म में निभाता हूँ। मैं रांची वापस आ गया हूँ। मैं अयोध्या से लखनऊ आया, लखनऊ से दिल्ली आया, देर रात फ्लाइट से पहुँचा
और उसके बाद देर रात पहुंचने के बाद फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट थी, तो आप जान सकते हैं नोएडा में अपने घर तो जा नहीं सकता। फिर अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट लेके मैं रांची आ गया। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। एक और सवाल था कि सुदीप सोनू का इंटरव्यू किया गया, उच्च शिक्षा मंत्री, उनके पास तो DOPT डिपार्टमेंट नहीं है, तो वो तो CM के पास है। तो आज छात्रों से बातचीत कौन कर रहा है? वही लीडर कर रहा है ना, क्योंकि हमें पता था कि इन्हीं को अपॉइंट किया जा रहा है बात करने के लिए। और रही बात CM से सवाल की, तो CM से भी सवाल करेंगे जब भी मौका मिलेगा उनका इंटरव्यू करने का, उनसे भी जाके पूछेंगे। और सिर्फ झारखंड नहीं, किसी भी राज्य में अगर इस तरीके से स्टूडेंट प्रोटेस्ट होता है और बड़े लेवल का होता है, तो हम खड़े रहेंगे। हमारे लिए कोई पार्टी, नेता, दल नहीं मैटर करता, हमारे लिए देश मैटर करता है। और ये बात अभी क्या है कि जो खरीद फरोख्त में माहिर लोग हैं या एक दूसरे के पाले में देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, पत्रकार को सिर्फ दो ही तरीके से हराया जा सकता है, या तो सरकार अपने पाले में बैठा दे या विपक्ष के पाले में बैठा दे। दोनों स्थिति में क्रेडिबिलिटी खत्म है और इसके लिए बहुत हेट मिलती है, दोनों तरफ से हेट मिलती है। और बहुत गालियाँ देते हैं लोग, बहुत ज़्यादा गंदी बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन उन देखो, जो मानसिक रूप से किसी भी दल के गुलाम हैं, उनसे मैं कोई बात कहता ही नहीं हूँ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, आज ये 6-7 मिनट का वीडियो मुझे डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मेरे एक भैया हैं जो मुझे हर विवाद के मौके पर कहते हैं कि यार तुम चुप रहो। उनका मैसेज आया कि यार नहीं, अभिनव इसका जवाब देना। तो मुझे लगता है कि मेरे अपनों को बहुत पीड़ा हुई, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये वीडियो सिर्फ मेरे अपनों के लिए है। थैंक यू सो मच गाइस। हम रांची में पूरी मजबूती से ये प्रोटेस्ट कवर करेंगे और आप तक एक एक तस्वीर पहुंचाने की कोशिश रहेगी। शुक्रिया।